हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप यू आर डूइंग गुड। तो कल की लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक कवर किया था उसमें हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहर है वो क्या कौन कैसी थी। मोहर की जो है महत्व क्या था सिंधु घाटी सभ्यता में। और उसके बाद हमने देखा था जो सिंधु घाटी सभ्यता के मृत भांड थे, जो मिट्टी के बर्तन थे, वो कैसे थे। तो मिट्टी के बर्तन में हमने देखा था जो मिट्टी के बर्तन थे वो काले और लाल रंग के थे। और जो बर्तन थे वो छिद्रित थे, मतलब बर्तनों में जो मिट्टी के बर्तन थे उनमें छेद थे। और कई प्रकार के कई आकार के मिट्टी के बर्तन जो है सिंधु घाटी सभ्यता से देखने को मिले हैं। तो आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता के मन के और आभूषण, जो हमारे बीड्स एंड ज्वेलरीज है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो आज की हेडिंग डालिए सिंधु घाटी सभ्यता के मन के और आभूषण, बीड्स एंड ज्वेलरी। तो अगर मन के और आभूषण की बात करें हम सिंधु घाटी सभ्यता की, तो जो मन के हैं वो आभूषणों में जो है प्रयोग किए जाते थे। जो बीड्स हैं उनका यूज किस में किया जाता था, ज्वेलरी में। और जो मन के हैं, मन के बनाने का कारखाने के जो साक्ष्य हमें वो कहाँ से मिले हैं। तो अगर मन के बनाने के कारखाने के साक्ष्य की हम बात करें तो चंदहुदड़ो से जो है हमें मन के बनाने का कारखाना मिला है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, चंदहुदड़ो से मन के बनाने का कारखाना मिला। मन के बनाने का कारखाना मिला। अगर दूसरे की हम बात करें तो लोथल से भी जो है हमें वो मन के बनाने का कारखाना मिला। तो लोथल से भी मन के बनाने का कारखाना मिला। अब जो ये मन के थे, जो बीड्स थे सिंधु घाटी सभ्यता के, वो किसके बने हुए थे। अगर बीड्स की बात करें तो मन के जो है हमारे कई प्रकार के पत्थरों से बने हुए थे। कॉपर से बने हुए थे जो हमारा तांबा है, ब्रोंज कांसे से बने हुए थे, सीपी से बने हुए थे और शंख से बने हुए थे। तो थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, मन के। अगर पत्थरों की बात करें तो कौन कौन से पत्थर से बने थे मन के हमारे, कार्नेलियन पत्थर, कार्नेलियन पत्थर से, जिसको इंग्लिश में भी कार्लेनियन पत्थर बोलते हैं। जामुनिया पत्थर से, ये इंग्लिश में भी जामुनिया। तीसरे की अगर बात करें तो सेलकड़ी पत्थर से, जो हमारा स्टेटाइट स्टोन है। लाजवर्ड से, जो हमारा लापिस लाजुली है। सूर्यकांत पत्थर से, फिरोजा से, कॉपर से, ब्रोंज से, सीपी से, जो हमारा शेल है, और शंख से, कौन सेल। बनते थे। तो इन सब चीजों से, इन पत्थरों से जो है हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के जो बीड्स है, जो मन के हैं, वो
बने हुए थे। तो ये तो थे हमारे मन के और आभूषण। जल्दी से इसको अपनी नोटबुक में जो है नोट्स की तरह राइट डाउन करते हुए चलिए। आज जो है हम अपनी सिग्निफिकेंस खत्म करके नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और उनके वहां से मिले साक्ष्य, उनकी खोज किसने की, किस नदी के किनारे जो है सिंधु घाटी का कौन सा स्थल जो है मिला है, कहाँ पर मिला है। तो ये सारी चीजें जो है हम शुरू करेंगे। आज हमारा जो सिग्निफिकेंस वाला टॉपिक था वो खत्म हो जाएगा। तो ये तो था मन की ओर आभूषण। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है, अगर माप तोल की बात करें हम, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या माप तोल का कोई उपकरण था, कोई इक्विपमेंट था। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए नाप तोल। अगर माप तोल की बात करें, मेजरमेंट के लिए सिंधु घाटी सभ्यता से जो है हमें तराजू मिली है। जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है वहां से हमें तराजू का जो है साक्ष्य मिला है। तो फर्स्ट पॉइंट डालिए, एक तराजू मिली। अगर तराजू की हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से जो है हमें ये तराजू मिली है। एक साइड बाट रखते थे जो हमारे वेट्स होते थे, पत्थर से बने होते थे, और एक साइड जो है सामान रखते थे जिसको तोलना होता था। अब जो ये पकड़ने की जो छड़ी है, अगर हम इसकी बात करें, जो ये पकड़ने की छड़ी है ये किससे बनी होती थी, ये हमारी कांसे की थी। ये छड़ किससे बनी थी, कांसे की। अगर इसकी बात करें तो ये किसकी थी, तांबे की, कॉपर की। और ये दोनों भी जो है हमारे तांबे के बने होते थे। तो इस प्रकार से जो है हमें सिंधु घाटी सभ्यता से तराजू देखने को मिली है। दूसरा अगर हम बात करें माप तोल की, तो सिंधु घाटी से हमें जो है दूसरा क्या मिला है, बटखरे, जिनको बाट बोलते हैं। तो पत्थर के बटखरे मिले, वेट्स, बाट, जिनको हिंदी में बाट बोलते हैं। अब अगर इन बटखरों की बात करें तो ये 16 के मल्टीपल्स में जो है हमें मिले हैं, 16 के गुणज में। जैसे थर्ड क्या है हमारे बटखरे 16 के गुणज में मिले, 16 के मल्टीपल में। जैसे 16, 32, 48, 64। तो इस प्रकार से जो है हमें जो बटखरे मिले हैं। तो ये था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का मापदंड कि हमें वहां से माप तोल के जो है कौन कौन से उपकरण मिले हैं। अगला अगर हम बात करें तो अगला है सिंधु घाटी सभ्यता से इंडस्ट्री कौन कौन सी मिली है। उद्योग की अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का उद्योग क्या क्या था, ये हो गया सभी का। तो जब हमने सिग्निफिकेंस पढ़ी थी, जहाँ जहाँ पर हमने नगर नियोजन वगैरह पढ़ा था, तो वहां पे हमने देखा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर है, जो वहाँ के शहर है, वो किससे बने थे, पकी ईंट से, और कुछ जगह हमें कच्ची ईंट के भी मिले हैं। तो यहाँ से क्या पता चला कि इस सभ्यता के लोग ईंट निर्माण जानते थे, मतलब ईंट बनाना जानते थे। तो इसका मतलब सभ्यता में ईंट उद्योग रहा होगा। दूसरा हमने क्या देखा था कि इस सभ्यता के लोग जो है, अभी अभी देखा मनके वाले में कि हमें जो है सभ्यता से मनके के कारखाने मिले हैं। इसका मतलब इस सभ्यता में जो है मनके का उद्योग रहा है। तीसरे की अगर बात करें तो तीसरा है कपड़े का उद्योग, वस्त्र उद्योग। इस सभ्यता के लोग जो है वो कपड़ा बनाना जानते थे। तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता के उद्योग। तो हेडिंग डालिए सिंधु घाटी सभ्यता के उद्योग। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री कौन कौन सी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो 3 प्रकार की इंडस्ट्री जो है हमें यहाँ पर देखने को मिली है। पहली ईंट उद्योग,
दूसरी जो है हमारी मन के उद्योग, और थर्ड जो है हमारी वो क्या है, ईंट। तो आपको पता ही है, ब्रिक इंडस्ट्री। मन का उद्योग बीड्स इंडस्ट्री, और तीसरी है हमारी वस्त्र उद्योग या कपड़ा उद्योग, क्लॉथ इंडस्ट्री। अब हमने ईंट का तो देख लिया, ईंट के जो है हमें घर मिले हैं तो इसका मतलब ईंट उद्योग था। मनके का भी हमने देख लिया, चंद हुदड़ों से और लोथल से हमें मनके के कारखाने मिले, तो इसके भी एविडेंस हमने देख लिए। अब अगर जो ये वस्त्र उद्योग है इसकी हम बात करें, जो वस्त्र उद्योग है, जो कपड़े की इंडस्ट्री थी, उसकी एविडेंस की अगर हम बात करें तो इसका क्या साक्ष्य मिला हमें, जो है सिंधु घाटी सभ्यता से तकवा जो निडल है और तकवा चक्र जो हमारा स्पिंडल वूल है वो मिला है। तो वो कहाँ से मिला है स्पिंडल वूल, वो हमें मोहनजोदड़ो से मिला है जो मिट्टी का बना हुआ था। तो साक्ष्य की अगर हम बात करें तो साक्ष्य क्या मिला है हमें, सिंधु घाटी सभ्यता से सिंधु सभ्यता से तकुआ मतलब निडल और तकुआ चक्र जो हमारा स्पिंडल वूल था। ये मिला है। ये कहाँ से मिला है, ये हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। तो अगर बात करें जो ये तकवा था ये किससे बना था, तकवे की अगर बात करें तो ये हमें तांबे का मिला है। जो नीडल है वो किसकी मिली है, तकवा तांबे का बना था। और अगर तकवा चक्र की बात करें, जो हमारा स्पिंडल रूल है वो किसका बना हुआ था, मिट्टी का। तकवा चक्र मिट्टी का बना था जो मोहनजोदड़ो से मिला। तो ये हो गया हमारा क्लॉथ इंडस्ट्री का एविडेंस। तो आज हमारा जो सिग्निफिकेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो खत्म होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उनसे मिली हमें जो वस्तु है वो, और उनसे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जैसे उसकी खोज किसने की, किस नदी के किनारे वो स्थल मिला, और किस राज्य में जो है या किस जगह पर वो स्थल जो है हमें मिला है। ये हो गया सभी का। नेक्स्ट हेडिंग डालिए इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स। अगली हेडिंग क्या है हमारी, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अगर साइट्स की हम बात करें तो जब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था तो उसके इंट्रोडक्शन में हमने बताया था कि जो हमारा हड़प्पा है, सबसे पहले कौन से स्थल की खोज हुई थी, हड़प्पा की। तो हड़प्पा से ही हम शुरू करते हैं। हमारा पहला स्थल कौन सा है, पहला है हमारा हड़प्पा। हड़प्पा की अगर बात करें तो इसको ऐसे समझिए,
ये जो हड़प्पा है इसमें जो ये एच है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हरियूपिया, जो हड़प्पा का पुराना नाम था। आर से रावी नदी, हड़प्पा किसके किनारे पर है? रावी नदी के किनारे पर। पी से पंजाब, किस क्षेत्र में है? पंजाब में। और पी से पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में रावी नदी के किनारे का क्षेत्र है। हरियूपिया जो है हड़प्पा का पुराना नाम था। तो इससे जो है आप लोगों को याद रखने में आसानी होगी कि हड़प्पा की खोज कहाँ पर हुई थी और किस क्षेत्र में हुई थी। अब अगर हम नगर की बात करें तो जब हमने नगर नियोजन पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो वहां पर हमने देखा था जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर है वो दो भागों में विभाजित थे, ईस्ट और वेस्ट, पूर्व और पश्चिम भागों में। तो हड़प्पा की नगर को भी अगर हम वैसे देखें, ये मान लिया हमारी नगर हो गई दो भागों में विभाजित, ये हमारा वेस्ट और ये ईस्ट। ये पूर्व जहां पे हमारा निचला शहर था लोअर टाउन, और ये हमारा दुर्गीकृत टीला जो हमारा पश्चिम में था। अगर हड़प्पा के इस दुर्गीकृत टीले की हम बात करें तो यहाँ पर ही जो है अन्नागार, जो ग्रेनरी हमें हड़प्पा से मिली है वो यहीं पे थी। तो यहाँ पे क्या मिला हमें? अन्नागार। यहीं पे जो हमारा ये दुर्गीकृत टीला वाला जो पश्चिम का भाग है हमारा, यहीं से जो है एक टीला मिला है जिसको नाम दिया गया है माउंट एबी। यहीं से एक टीला मिला जिसको नाम दिया गया है माउंट एबी। अब अगर पेपर में पूछ लिया जाए माउंट एबी कहाँ पर है तो हड़प्पा में है। अब अगर माउंट एबी की बात करें तो इसको नाम किसने दिया है? व्हीलर ने। यहीं पे हमें एक और टीला मिला है जिसको नाम क्या दिया गया है? माउंट एफ। तो अगर पेपर में माउंट एबी या माउंट एफ पूछा जाए तो वो कहाँ पे मिला है हमें? हड़प्पा सभ्यता, जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता है उसके हड़प्पा से मिला है। जो हमारा हड़प्पन साइट है वहां से जो है हमें माउंट एबी और माउंट एफ मिला है। अब अगर इसकी खोजकर्ता की बात करें तो नेक्स्ट ये लिख लिया सभी ने, इसको वैसे फ्लो चार्ट बना के लिख लो। अगर इसके खोजकर्ता की बात करें जो डिस्कवरर थे वो कौन थे? दयाराम साहनी। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखिए, फर्स्ट पॉइंट डालिए 1921 में रावी नदी के किनारे जो हमारी रावी नदी है उसके किनारे पंजाब, या पंजाब जो हमारा प्रेजेंट पाकिस्तान का क्षेत्र है, पंजाब में दयाराम साहनी ने खोज की। तो खोजकर्ता कौन थे हमारे? दयाराम साहनी। और कहां पर की? पंजाब जो हमारा प्रेजेंट पाकिस्तान में है और रावी नदी के किनारे। कब की? 1921 में दयाराम साहनी ने रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के पंजाब जिले में जो है हड़प्पा की खोज की है। तो ये हुआ हमारा इसका फर्स्ट पॉइंट। लिख लिया यहां तक सभी ने? नेक्स्ट हेडिंग डालिए जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, यहां से हमें अन्नागार के साक्ष्य मिले।
6 granaries in row. और क्या क्या मिला यहां से हमें? थर्ड पॉइंट डालिए, काले पत्थर की नटराज की मूर्ति। जो हमने बात की थी कि हमें सिंधु घाटी जो हड़प्पा है वहां से 2 धड़ की मूर्ति मिली है, एक लाल बलुआ पत्थर की, एक काले पत्थर की। तो जो काले पत्थर की मूर्ति है उसके जो पोस्टर्स हैं वो हमें नटराज की मूर्ति के जैसे लगते हैं, वो किसी नृत्यकार के लगते हैं, तो इसीलिए हमने उसको क्या नाम दिया? काले पत्थर की नटराज की मूर्ति। यहीं से जो है हमें एक मोहर मिली जिस पर साथ साथ लिखते हुए चलिए, एक नग्न स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखा। और क्या मिला यहां से हमें? कांसे का दर्पण मिला, कांसे का दर्पण मिला, ब्रोंज मिरर। ये जो हमारी मोहर मिली है जिसपे हमें एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ देखा है, उसी को हम मदर गोडेस सील भी बोलते हैं। ब्रोंज मिरर हो गया। यहीं से जो है हमें तांबे का पैमाना मिला। पैमाना मतलब स्केल, कॉपर स्केल। यहीं से हमें तांबे की इक्का गाड़ी मिली। कॉपर हॉर्स कैरियज। और क्या क्या मिला है यहां से हमें? नेक्स्ट लिखिए, यहीं से जो है हमें शंख का बैल मिला। हड़प्पा से हमें एक वर्गाकार मोहर मिली, एक वर्गाकार मोहर। वर्गाकार मोहर जो हमारी स्क्वायर सील थी, जिस पर गरुड़ का जो हमारा ईगल है चित्र बना था। हड़प्पा से ही जो है हमें मछुआरे का चित्र का साक्ष्य मिले। मछुआरे के चित्र का साक्ष्य। और अगर बात करें तो हड़प्पा से जो है हमें एक वैनिटी बॉक्स मिला है, जो सामान रखने के लिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा की जो महिलाएं थी वो सामान रखने के लिए कुछ विशेष प्रकार की डब्बियों का प्रयोग करती थी। तो सिंधु जो हड़प्पा है वहां से हमें वैनिटी बॉक्स का साक्ष्य मिला।
और यहाँ से क्या मिला है, एक कब्र मिली है यहाँ से, जिसको R37 नाम दिया गया है। कब्र कहाँ मिला है, एक कब्रिस्तान मिला है। तो नेक्स्ट लिखिए, यहाँ से एक कब्रिस्तान मिला, जिसे R37 नाम दिया गया। यहीं से जो है हमें बाट, जो हमारे माप तोल के बाट थे, उनका साक्ष्य मिला है। माप तोल के पत्थर के बाट मिले। और ये जो बाट है ये किससे बने होते थे, ये सैलखड़ी पत्थर जो स्टेडाइट स्टोन है उससे बने होते थे हमारे। साथ साथ जल्दी जल्दी लिखते हुए चलिए। और क्या क्या मिला है यहाँ से, एक कब्र मिली है यहीं से, एक कब्र मिली, जिसमें लकड़ी के ताबूत में, लकड़ी के ताबूत में शव को दफनाया गया। ये 14 हो गया था हमारा। 15 जो हमारी सिंधु हड़प्पा का स्थल है, यहाँ से हमें एक वुडन मोर्टार में वीट और बार्ले के एविडेंस मिले हैं। गेहूं और जौ के एक लकड़ी के मोर्टार में, घर में देखा होगा आपने, जो बच्चे गांव से हैं उनको मोर्टार समझ में आ जाएगा। जो कुंडी होती है ना, जो कूटने का काम करती है, उसको हम मोर्टार बोलते हैं। तो वुडन मोर्टार में, लकड़ी के मोर्टार में गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले। wheat and barley in wooden mortar। लास्ट लिखिए, सर्वाधिक अभिलेख वाली, जो इंस्क्रिप्शन वाली है, अभिलेख वाली मोहर मिली। हड़प्पा से हमें सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शन वाली मोहर जो है, जो लिपि वाली मोहर है, जिन पर लिपि लिखी हुई थी, वो मोहर जो है हमें सबसे अधिक हड़प्पा से मिली है। तो ये थे हमारे हड़प्पा से मिले एविडेंस, हड़प्पा के बारे में डिटेल जो पेपर में पूछा जाता है। लिख लिया सभी ने? अगला जो साइट है हमारा वो है मोहनजोदारो। यहां तक हो गया सभी का? जल्दी से इसको अपनी नोटबुक में लिखे, फिर अगले साइट को देखते हैं, मोहनजोदारो। जो हमारी मोहनजोदारो की साइट है वो कहाँ पर पाई गई है? सिंधु नदी के किनारे पर। जो हमारा
वर्तमान का पाकिस्तान है। पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में सिंधु नदी के किनारे पर जो है मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। खोज किसने की थी? रखालदास बैनर्जी ने 1922 में। सिंधु नदी के किनारे, अगर हम जो ये मोहनजोदड़ो है इसकी बात करें तो ये एक सिंधु भाषा का शब्द है। इसके दो अर्थ है, मृतकों का टीला और सिंध का बाघ। मृतकों को टीला पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। माउंड ऑफ डेड्स किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। तो ये हमारी जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो है हमारी मोहनजोदड़ो की। हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट हेडिंग डालिए मोहनजोदड़ो। अच्छा, मोहनजोदड़ो करने से पहले एक टॉपिक छूट गया है, एक बार वो बीच में ऐड ऑन कर लीजिए। उसके बाद जो है मोहनजोदड़ो करते हैं। जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके जो चरण थे, जो फेजेस थे डेवलपमेंट के, वो कौन कौन से थे? पेपर में पूछा जाता है। तो इसके हमारे 4 फेजेस थे। तो इसमें एक बार पहले एक टॉपिक ऐड ऑन कर लीजिए। सिंधु सभ्यता के विकास का चरण, जो फेजेस है डेवलपमेंट की इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो फेजेस जो है हमने 4 भागों में जो है हम पढ़ेंगे। पहले की अगर बात करें तो पहला है हमारा प्री हड़प्पा। प्री हड़प्पा के बाद है हमारा अर्ली हड़प्पा। अर्ली हड़प्पा के बाद लिखिए मैच्योर हड़प्पा। और मैच्योर हड़प्पा के बाद है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन। तो फोर्थ है हमारा डिक्लाइन। तो इन 4 चरणों में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ है। तो कब से शुरू हुआ था? प्री हड़प्पा पीरियड से। इसको हिंदी में जो है हम पूर्व हड़प्पा काल बोलते हैं। पूर्व हड़प्पा, अर्ली हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा से पहले, हड़प्पा से ठीक पहले, मैच्योर हड़प्पा जो है हमारा, जो हड़प्पा कालीन जो समय था, मैच्योर वयस्क हड़प्पा। और डिक्लाइन है हमारा पतन सिंधु घाटी सभ्यता का। तो अगर प्री हड़प्पा की हम बात करें, जो हमारा पूर्व हड़प्पा काल था, तो इसके अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो हमने एक मेहरगढ़ स्थल पढ़ा था। मेहरगढ़ से जो है हमें वहां से जो हमारा न्यूलिथिक टाइम पीरियड था, नव पाषाण काल, उसके भी साक्ष्य मिलते हैं। और हमें वहां से सिंधु घाटी सभ्यता के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो माना जाता है कि वहां से मेहरगढ़ से जो है जो ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी शुरुआत हो चुकी थी। इसीलिए उसको किसमें रखा गया? प्री हड़प्पा में। तो इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा हमारा? अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मेहरगढ़। अब जो ये मेहरगढ़ है, यहाँ का जो मानव था वो कृषि करता था। तो मानव किस किस की कृषि करता था? अगर कृषि की बात करें तो गेहूं और जौ के साक्ष्य हमें यहां से मिले थे। यहाँ का मानव आखेट करता था। पशुपालक था। अब हमने जब मेहरगढ़ पढ़ा था तो वहां पर हमने देखा था, जब नवपाषाण काल पढ़ा था, कि जो नवपाषाण काल का मानव है उसके जीवन में स्थायित्व आ गया था।
तो मानव के जीवन में तो स्थायित्व आ गया था, लेकिन अगर हम गांव की बात करें, स्थायी गांव की, तो अभी तक स्थायी गांव नहीं आए थे। अभी तक टेम्पररी सेटलमेंट था, वो परमानेंट सेटलमेंट नहीं हुआ था। अगर शहर नगर की बात करें तो अभी तक वो नहीं आए थे। ये एक थोड़े टाइम पीरियड के लिए जो है एक जगह पर रहते थे। तो अगर मेहरगढ़ की बात करें तो यहाँ पर अस्थायी गांव थे। अगर गांव या शहर की बात करें तो वो अभी तक स्थायी नहीं थे, वो कैसे थे, अभी भी अस्थायी थे। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या देखने को मिला है हमें अस्थायी गांव के साथ, जो यहाँ के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो जो हमारा प्री हड़प्पा पीरियड का टाइम पीरियड है, ये हमारा 5000 बीसी से 3500 बीसी तक रहा है। अब अर्ली हड़प्पा पीरियड के टाइम पीरियड की बात करें तो 3500 बीसी से 2550 बीसी तक जो है हमारा अर्ली हड़प्पा पीरियड रहा है। मैच्योर हड़प्पा पीरियड की बात करें तो 2550 बीसी से 2350 बीसी तक जो है हमारा मैच्योर हड़प्पा रहा है। और अगर डिक्लाइन की बात करें, पतन की, तो जो डिक्लाइन है वो 2350 से जो है 1750 बीसी तक डिक्लाइन हो गया था। तो ये था हमारी टाइमलाइन यहाँ की। अब ये तो हुआ हमारा प्री हड़प्पा का पीरियड। अगर अर्ली हड़प्पा की बात करें तो अर्ली हड़प्पा के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल है हमारा कालीबंगा, कोट दीदी। कोट दीदी जो था हमारा वो भी हमारा अर्ली हड़प्पा में ही आता है, कोट दीजी। अगर कालीबंगा की हम बात करें तो कालीबंगा में हमने क्या देखा कि घर आ गए थे, कैसे, कच्ची ईंट के। जबकि अगर हम प्री हड़प्पा की बात करें तो यहाँ पर मिट्टी के घर है। इसमें एक पॉइंट और ऐड कीजिए, घर कैसे हैं, मिट्टी के घर। अगर कालीबंगा की बात करें तो मानव के जीवन में जो है वृद्धि होगी, आवास में जो है वृद्धि हो गई थी, मतलब मानव डेवलप कर चुका था, आवास में वृद्धि। जो हमारी कच्ची ईंट है, ईंट के घर आ गए थे, कच्ची ईंट के। तो इस टाइम पीरियड में कच्ची ईंट आ गई थी। दूसरा अगर बात करें तो यहाँ पर पशुपालन तो था ही, और क्या आ गया था यहाँ पे, मृद भांड आ गया था, जो मिट्टी के बर्तन है। लेकिन अगर मृद भांड की बात करें तो उसमें क्षेत्रीयता थी, मतलब थोड़ी थोड़ी जगह के मृद भांड जो है हमें थोड़ी थोड़ी जगह पर अलग अलग तरह के मृद भांड देखने को मिलते थे। तो मृद भांड में क्या थी, क्षेत्रीयता। तो मृद भांड तो ये था हमारा अर्ली हड़प्पा का टाइम पीरियड। अगर वयस्क जो मैच्योर हड़प्पा पीरियड है उसकी बात करें तो वयस्क हड़प्पा में हमारे कौन से स्थल आते हैं, उसके एग्जाम्पल की बात करें तो हड़प्पा खुद, मोहनजोदारो, लोथल, धोलावीरा, ये सब हमारे मैच्योर हड़प्पा के पीरियड है। तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा हमारा, हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, और भी बहुत सारे स्थल हैं जो हमारे मैच्योर हड़प्पा के हैं। अब यहाँ पर जो है शहर नगर आ गए थे, तो मानव जो है प्रगति कर चुका था, डेवलपमेंट कर चुका था। अब यहाँ पर क्या आ गया था हमारा, शहर नगर। अब जो नगर थे वो उनकी जो हमने देखा था हड़प्पा के जो नगर थे दो भागों में विभाजित थे। जो पश्चिम का भाग था वो दुर्गीकृत था, उसकी घेराबंदी हो रखी थी, तो घेराबंदी शहरों की। पकी ईंट, व्यापार,
लिपि आ गई थी हमारी यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है। अगर हम अर्ली हड़प्पा की बात करें तो इसमें 2 पॉइंट और ऐड कीजिए। पीपल से जो है ये लोग परिचित हो चुके थे, पीपल पूजा करने लगे थे। वृषभ की जो बैल था हमारा उसकी पूजा करने लगे थे। ये सब जो है हमारा मैच्योर हड़प्पा में भी था। नया क्या आ गया था, व्यापार आ गया था, लिपि आ गई थी, तो शहरों की घेराबंदी हो गई थी। ये सब जो है हमारे मैच्योर हड़प्पा में सभी साइट्स में देखने को मिला है। पकी ईंट आ गई थी। अब अगर पतन की बात करें तो जो कुछ भी बना उसका क्या हो गया, सबका पतन। जो शहर था, नगर, व्यापार, लिपि, सबका पतन हो गया, मतलब सब डिक्लाइन हो गया। अब पतन क्यों हुआ ये हम डिटेल में जब हम साइट्स पढ़ लेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तब उसमें हम पढ़ेंगे। पतन जो है अलग अलग विचार है पतन की। कोई किसी का अलग विचार है, कोई कहता है भूकंप की वजह से आया है, कोई कहता है कि वहां पर बाढ़ आ गई थी, तो उसके जो है अपने अलग अलग विचार है। तो उसको जब पतन को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां कवर करेंगे। अभी इतना समझ लो कि जो कुछ भी बना था सिंधु घाटी सभ्यता में, उसका इस समय में आते आते क्या हो गया था, पतन हो गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है 1750 बीसी तक पतन हो चुका था उसका। तो ये हुए हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का चरण। इसको एसिड नोटबुक में लिखिए। जो अगली साइट है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की, वो है हमारी मोहनजोदड़ो। आज इतने ही रखते हैं, बाकी कल की क्लास में कवर करेंगे। तो कल से जो हमारा नया टॉपिक होगा वो होगा मोहनजोदड़ो। उसके बाद अपनी बाकी की स्थल जो है हमारी बाकी की साइट है, जैसे लोथल, कालीबंगा, बनावली, धोलावीरा, इन सब के बारे में देखेंगे। उम्मीद है आप सभी को आज का टॉपिक समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा पढ़ने में, जो हमने आज सारी डिटेल वाइज टॉपिक कवर किए हैं। अगर आप सभी को मेरे साथ जुड़ना है तो मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग जो क्लासेस कवर कर रहे हैं वो YouTube प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। YouTube के @GS by अनुष्का चौधरी चैनल से जो है हम यहाँ से क्लासेस कवर कर रहे हैं हिस्ट्री की। अगर आप सभी को मेरे साथ जुड़ना है तो इस चैनल को जो है YouTube से सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ डेली जो है हिस्ट्री के इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो हम अभी टॉपिक कवर कर रहे हैं उनसे जुड़िए। धीरे धीरे ऐसे ही हम एंशिएंट हिस्ट्री के सारे टॉपिक उसमें कवर करते हुए चलेंगे। चलो आज इतना ही रखते हैं। सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई कमेंट, किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जो है अपने डाउट डाल सकते हैं।